आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। हम में से ज्यादातर लोग पीने के पानी के लिए आरओ का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में आरओ फिल्टर का होना एक आम बात है। सभी को साफ पानी चाहिए और साफ पानी ही पीना भी चाहिए। लेकिन इधर कुछ समय से एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आरओ के उपयोग को लेकर काफी सख्त दिख रहा है। पिछले दिनों एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो इस साल के अंत तक उन जगहों पर आरओ प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करे जहां पानी में टीडीएस की मात्रा प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम है। ऐसे में सवाल ये भी है कि शहरों में जब हम 100 के आसपास के टीडीएस वाले प्यूरिफाई किए हुए पानी को पीते हैं तो क्या वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? और सबसे बड़ी बात ये कि ये टीडीएस आखिर है क्या, जिसे लेकर ये सब निर्देश दिए जाने की बात हो रही है। इस मामले को विस्तार से जानने के लिए हमने बात की पर्यावरणविद डॉक्टर फैयाज गुदसर से। फैयाज गुदसर लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से दिल्ली में नदी और जल संरक्षण के काम में सक्रिय हैं। फैयाज गुदसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज तक रेडियो के इस खास पेशकश में। थैंक यू सो मच। फैयाज जी, बहुत बेसिक सा सवाल मेरा ये है कि जिस आरओ टेक्नोलॉजी की हम बार बार बात करते हैं और हर घर में आरओ है, बहुत सामान्य आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीज है आरओ टेक्नोलॉजी। आखिर ये आरओ टेक्नोलॉजी की आदमी को जरूरत इंसान को पड़ी क्यों? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो सारी कायनात को के जर्रे जर्रे में जो मुश्किलें पैदा हुई हैं उस मुश्किल की शुरुआत इंसानों से ही हुई है। जो इंसानी नंबर जब बढ़ने लगे तो उनका प्रेशर इतना हुआ कि पीने के पानी की किल्लत होने लगी, जो फ्रेश वाटर है वो कम होने लगा। और तब सी के पानी को इस्तेमाल करने के लिए डीसैलिनाइजेशन स्कीम चलाया गया, जहां पर आरओ टेक्नोलॉजी सी वाटर को मीठे पानी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन जैसे जैसे दूसरी जगहों पे लोग बसने लगे, ऐसी जगहों पे बसने लगे जहाँ पे सबसॉइल एक्वीफर शैलो था, बहुत शैलो था, और वहाँ पे दूसरी इम्प्योरिटीज थी और सॉल्ट का लेवल बहुत हाई था, जिसको टीडीएस कहते हैं। और लोग बसने लगे तो पीने का पानी धरती में तो है नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये जो पानी नजर आता है वो सबके लिए हमेशा है, लेकिन आप जान लें, कोविड का भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये इसलिए आया कि इंसानी हुजूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि इवोल्यूशन में उसको कम करने के लिए कुछ तो ताकत चाहिए। तो उसी तरह पानी जो है ना वो परमानेंट नहीं अब रहा, और हमने बचपन में कभी सोचा नहीं था कि पानी खरीद के पीऊंगा और पानी खरीद के पी रहा हूँ। तो पानी की किल्लत हो गई तो लोगों ने ब्रैकिश वाटर, नमकीन पानी या हाई टीडीएस पानी को मीठे पानी में तब्दील करने के लिए आरओ लगाना शुरू किया, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। जी, आपने बार बार टीडीएस की बात की, 2-3 जगह टीडीएस शब्द इस्तेमाल हुआ और एनजीटी के जो ऑर्डर्स आए हैं जिसकी वजह से मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो ये टीडीएस है क्या, और इस टीडीएस के कम या ज्यादा होने की जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है? देखिए, टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है ये, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि कैसे समझाऊंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द यूनिट व्हाट यू कॉल मिलीग्राम पर लीटर, इसीलिए इसको एमजी पर लीटर लिखते हैं जी। और टीडीएस के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि जो नॉर्मल पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसमें कहा जाता है कि अगर लेस देन 300 मिलीग्राम पर लीटर अगर टीडीएस है तो एक्सलेंट वाटर माना जाता है, और जब 300 से 600 मिलीग्राम के बीच में पानी होता है तो उसको गुड कहते हैं, पी सकते हैं। 900 से 1200 होता है उसको पुअर कहते हैं, उसको भी पी सकते हैं। लेकिन मोर देन 1200 mg पर लीटर जब होता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है, ब्रैकिश होता है, जो आपके किडनी या दूसरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम में ला सकता है। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को देखें, जिसको BIS कहते हैं, उन्होंने एक बनाया हुआ है पैरामीटर जो कहते हैं 500 ppm जो है परमिसेबल लेवल है, उस लेवल तक पानी पी सकते हैं। लेकिन WHO ने इसको 300 ppm कहा है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं, और सच्चाई है कि 500 तक के TDS में पानी पिया जा सकता है। तो क्या ये एक तरीके का भ्रम है आदमी का, या फिर एक आरओ बेचने की टेक्नोलॉजी इसको कह दें कि जैसे मेरे घर में आरओ लगा हुआ है,
और मेरे यहाँ जब भी का फिल्टर खराब होता है तो जो भी व्यक्ति उसको टेक्नीशियन ठीक करने आते हैं वो TDS लेवल माप के बोलते हैं कि सर 180 से ज्यादा TDS आ रहा है, ये मत पीजिएगा, इसको फेंक देना। जब तक वो 180 या 150 से नीचे ना आए तब तक मत पीजिएगा। तो ये सब क्या भ्रामक स्थितियां हैं? आप जरा गौर करें तो जो बिस्लेरी जैसे वाटर हैं उसके लगभग 98, 99 मुझे जहां तक याद आ रहा है, इस तरह के बॉटल्ड वाटर के 98 mg पर लीटर होता है। दिल्ली जल बोर्ड का भी उसी तरह 95 mg पर लीटर होता है TDS। लेकिन RO प्यूरिफाइड करने में इसमें सच्चाई है कि इसमें मिनरल कम हो जाती है और कई बार TDS 0 से लेस देन 10 तक कर देते हैं। और जब लेस देन 10 हो जाता है तो आप सोच लें कि वो पीने के लिए हेल्दी पानी नहीं, नुकसानदेह। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं लड़ता रहा हूँ, एक्टिविज्म करता रहा हूँ रिसर्चर की हैसियत से। तो मैं जब गोविंदपुरा करके जगह है बलदेव पार्क के पास, प्रीति विहार के पीछे, वहां जब मैं अकेला रहता था बैचलर की स्थिति में, तो मैं लड़ने के लिए बोतल वाला पानी नहीं पी के अंडरग्राउंड पानी को जो अंदर से निकलता है उसको गर्म करता था और गर्म करके ठंडा करके उसको छान के पीता था। न मुझे कैंसर हुआ, मैं 50 साल का हो गया, न मुझे ऐसा रोग हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है ना, मार्केट हमारी सोच को बनाती है, इसमें सच्चाई है। ठीक बात। एक बात ये भी मुझे यहाँ पूछनी है कि क्या TDS का लेवल, जैसे आपने बोला अलग अलग पैरामीटर्स है, 500 है, 300 ppm है, mg 500 mg पर लीटर है, क्या जितना कम या ज्यादा TDS का लेवल होगा, क्या जो वेस्ट वाटर जो पाइप के थ्रू पीछे से RO में निकलता है, क्या उसकी मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है? क्या वेस्टेज का भी इस पे फर्क पड़ता है? बड़ा सुंदर है। मैं आपको बताऊं, ये जो सबसे बड़ी बात जो है ना वो यही है, हमारी धरती माँ जो है ना उसके पास लिमिटेड पानी है। धरती के अंदर 2 तरह के एक्वीफर्स होते हैं, डीप एक्वीफर्स एंड शैलो एक्वीफर्स, और उसमें बारिश का पानी जाता है। और आप जान लें बारिश का पानी अब उसमें नहीं जा रहा है, वो नालियों में जाता है, नालियों से नदी में, नदी से कहाँ जाता है आप देख रहे हैं। तो एक्वीफर खाली है और उस पर से जो RO का सिस्टम है उसमें लगभग 25% पानी ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, 75% पानी वेस्ट हो जाता है। तो आप सोचें, एक जो एक्वीफर्स है, जो प्राकृतिक नलिकाएं धरती के अंदर हैं, उसमें ऐसे ही जल कम है और उसमें से आप पानी निकाल के 1 लीटर में आप सिर्फ 0.25 लीटर पानी पीने का बनाते हैं और 75% पानी वेस्ट नाली में फेंक देते हैं। तो आप जरा सोचिए आप क्या क्या कर रहे हैं। इससे और दूसरी नुकसान ये होती है कि जब एक्वीफर में ऑलरेडी TDS आई है और उससे आप पानी निकाल लेते हैं तो उसका TDS तो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक डाइल्यूशन मेथड है। अगर पानी अधिक तो डाइल्यूट करके TDS को मेंटेन करता है, लेकिन जब अधिक पानी निकाल देंगे तो TDS वहां का और बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज, उसकी बात आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ एनर्जी लगा रहे हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम है, या जनता इस्तेमाल कर रहे हैं। फैयाज साहब, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर NGT के ऑर्डर्स केंद्र सरकार फॉलो करती है और 500 mg प्रति लीटर वाले RO को बैन करने की बात करती है, तो इससे आदमी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इससे फायदा ही होगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल ओवर श्योर हूँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई बार जो अभी ज्यादातर RO के पानी एसिडिक pH की तरफ चले जाते हैं और एसिडिक pH ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा शरीर को। जो भी हमारा पानी है, अगर शायद हम लैब में उसको देख पाए तो अधिकतर RO में एसिडिक pH हो जाता है, जबकि वो होना नहीं चाहिए, बेसिक होना चाहिए pH। जो TDS अगर ज्यादा है तो बेसिक pH है, जैसा मैंने बताया ना 300 या 500 है तो pH बेसिक है। उससे जब नीचे जैसे जाएगा तो ये एसिडिक होने लगेगा और एसिडिक pH आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, लीवर को नुकसान पहुंचाएगा और खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा, किडनी के प्यूरिफिकेशन के मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब मैं ना बहुत सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ फैयाज जी कि अभी भी 500 mg पर लीटर से नीचे के जो TDS है उसका पानी हम लोग पी रहे हैं, उससे सेहत पर बहुत कुछ ऐसा असर नहीं पड़ रहा है जिस तरीके की बातें 500 mg पर लीटर के ऊपर के TDS वाले पानी की बताई जा रही है। कैसे आप लोगों को कैसे समझाएंगे इस चीज को? देखिए, RO का इतिहास 20 साल से शुरू हुआ है, 20-25 साल से अगर गौर करें तो, और महती तरीके से जो इसका फैलाव 20-25 साल से हुआ है। तो हमारा उम्र इतना तो हमारी उम्र हो नहीं पाई है, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे उम्र के कगार पे हम जाते हैं, मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ,
उसकी हैसियत से बताना चाहूंगा कि घुटने का दर्द, आंख की रोशनी और बहुत सारी डिफॉर्मिटी बॉडी में, इन सारी चीजों का रीजन क्या है? क्या रीजन है? कुछ तो होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान से ही आता है और हमारे शरीर में सबसे बड़ा हिस्सा पानी का होता है। तो पानी हम दिन भर में कितना पीते हैं आप अंदाजा लगाएं। तो जो भी पानी के द्वारा हमें पोषित हम होते हैं, उसका प्रभाव सारे अंगों पे शरीर पे पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पानी के गुणवत्ता का असर शरीर पे होता है और वो 50 साल से ऊपर में वो नजर आने लगता है कि घुटने का दर्द और बीपी और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्टरी ब्लॉकेज को भी गौर से देखा जाए तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखने को मिलेगा कि जो मिनरल्स को हम निकाल देते हैं तो क्या वो दूसरे जो हमारे डी ब्लॉकिंग करने का काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं उसको डीएक्टिवेट करते हैं क्या? तो बहुत सारी चीजों अभी रिसर्च इस पर होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि एनजीटी ने इसको मना किया है, तो इस पर एक मैपी 1 साल की परियोजना बने जिस पर डीबीटी जैसी संस्था किसी यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट दे और इन सब पैरामीटर को मनुष्यों के शरीर पे, जानवरों के शरीर पे, पौधों पे रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला जाए और तब बंद किया जाए तो शायद बहुत अच्छा हो पाएगा। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट से बंद करने से एक लाभ होगा कि धरती का पानी बचेगा। मेरा अंतिम सवाल, बार बार ये बात कही जाती है कि जो पहाड़ पर लोग रहते हैं उनको आरओ की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी मैदान में रहने वाले लोगों की है। क्या पहाड़ पर रह रहे लोगों को 500 से ऊपर का टीडीएस अपने आप ही उपलब्ध है यहाँ? और क्या ये वाकई में सच बात है कि उन लोगों को आरओ की आवश्यकता नहीं है और मैदान के लोगों को ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, जब गौर करेंगे तो पानी जब ऊपर से चलती है, फॉर एग्जाम्पल गंगा चली जब गंगोत्री से, तो वो धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आती है और चट्टानों से, पहाड़ों से टकराती है तो उसमें मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फिर सॉल्ट मिलता है और टीडीएस उसका मैदान में आते आते और ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ऐसा कह देना कि पहाड़ के लोगों को 500 से ज्यादा टीडीएस पीना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। इस पर मैं विश्वास नहीं करता। पहाड़ का पानी मैंने पिया है। मैं जब सर्वे के लिए जाता हूँ तो पहाड़ का डायरेक्ट चलने वाला जो झरने से पानी पीता हूँ वो कड़ा होता है, सख्त होता है, लेकिन उसमें डाइजेशन की क्षमता है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि 500 से ज्यादा टीडीएस वहां भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें जब प्लेन में हम 500 से ज्यादा टीडीएस नहीं दे सकते तो पहाड़ों के लोगों को भी 500 से ज्यादा टीडीएस पीने के लिए कंपेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज कुदसर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से हमारे लिसनर्स को ये बताया कि टीडीएस आखिर क्या होता है और कितने लेवल का टीडीएस आपको पीना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुदसर जी हमसे बात करने। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।